बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पे हम कृषि से जुड़े विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की बात करते हैं। पशुपालन हो या कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय हो, उसमें हनी के प्रोडक्शन को लेकर मध जिसकी कहते हैं उसकी भी बराबर चर्चा होती है। हनी प्रोडक्शन में भी बिहार का अपना एक स्थान है और क्यों हनी का प्रोडक्शन बिहार में हो रहा है, क्यों बिहार के हनी को की पहचान बनी या बननी चाहिए, इस तरह के तमाम प्रश्न हैं। हमारे नए एंटरप्रेन्योर क्या इससे जुड़ सकते हैं या नहीं, या जो पुराने कर रहे हैं वो कितना सफल है, इस तरह के तमाम सवाल आपकी तरफ से आते रहता है। और उन सवालों को जब मैं एकत्रित करता हूं तो मुझे लगा कि इस पे एक किसी विशेषज्ञ से आपकी बात कराई जानी चाहिए। तो मैं आगे बात कराऊं उसके पहले नमस्कार, मैं हूं राकेश के कश्यप और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का। हनी को लेकर जो बात अभी हमने तमाम प्रश्न आपके किए, उस प्रश्नों का जवाब लेंगे या उनके अनुभवों को साझा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार और ये एसोसिएट प्रोफेसर मतलब सह प्राध्यापक हैं एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। और ये जहाँ पे हम हैं, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि हनी के बक्से रखे हुए हैं। निसंदेह विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे एक ट्रायल के लिए रखा जाता है, लेकिन हम इनसे कुछ कमर्शियल बातें भी करेंगे। नागेंद्र जी, हनी को लेकर भी बहुत बार चर्चा होती रहती है कि बिहार का एक स्थान है देश में, है कि नहीं है ये तो बहुत स्पष्ट नहीं, हमें नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का हनी के उत्पादन में क्या स्थान है पूरे देश के प्रोडक्शन में यदि ले तो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे संस्थान, जो कि हम लोग मधुमक्खी पालन केंद्र बोलते हैं, और इसका मैं इंचार्ज हूँ डॉक्टर नागेंद्र कुमार। अब देखिए, सबसे बहुत बढ़िया चीज़ ये हुआ कि जब आप हमारे पास आए और हमसे पूछने लगे यूनिवर्सिटी में कि मधुमक्खी के बारे में जानना है, तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि जो इस तरह के विषय में बात करते हैं। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बिहार का हमारा क्या स्थान है, तो देखिए हम लोग पहले हनी प्रोडक्शन में पीछे थे सर। तो अभी क्या किया रहा, हम लोग धीरे धीरे लोगों के बीच अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो हनी का प्रोडक्शन है बिहार में, वो हमारा चौथा रैंक पे है देश में, इंडिया में। हाँ। हमारे भारत में चौथा रैंक में है। सबसे पहले हमारा आता है आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है, पंजाब आता है, फिर हमारा बिहार आता है और उसके नीचे राजस्थान है। ठीक है, तो हम चौथे स्टैंड पे रखते हैं। और कुछ साल पहले अगर एक दशक पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोग और पीछे थे, 7वां 8वां रैंक पे थे। तो ये बहुत खुशी की बात है और सरकार का प्रयास भी है कि जो हनी मिशन है उसमें लोग जुड़े और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो इसके साथ एक और बात बता दूं कि मधुमक्खी हम लोग के लिए ज़रूरी क्यों है। हाँ, ठीक है, मधुमक्खी का मेन काम ये नहीं है कि शहद निकालना। मधुमक्खी का मेन काम है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन करेगा, उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ है वो शहद निकलता है, मोम निकलता है, प्रोपोलिस निकलता है, रॉयल जेली निकलता है। कहे कि बोला गया है कि अगर इस पृथ्वी से मधुमक्खी चली गई, ठीक है ना, तो हम लोग भी 3-4 साल में चले जाएंगे। कहे कि जो मधुमक्खी आप यहाँ पे जो पॉलिनेशन का काम करती है, मोर देन 80-85% जो पॉलिनेशन का काम है मधुमक्खी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये समझ सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए और हमारे पूरे विश्व के लिए मधुमक्खी कितना इम्पोर्टेंट है। ये देखिए कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर नागेंद्र जी ने अभी बोला कि मधुमक्खी की चर्चा जब हम कर रहे थे तो ये लग रहा था कि हम हनी प्रोडक्शन की बात करेंगे, लेकिन मधुमक्खी से हनी एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट जो हमारे फसलों का उत्पादन है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो लार्जली, जिसके उत्पादन को अगर हम देखें तो उसमें हनी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, मेन काम क्या है कि जब इसका पॉलिनेशन होता है तो इसका ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करेंगे आप, ठीक है, आपका कम से कम 15 से 20% इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जिस भी फसल के क्षेत्र में ये है, तो अगर वहाँ पे बक्सा हम लोग रख देंगे, जैसे लीची है, आप लीची का बागान वहाँ देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ सहजन हम लोग लगाए हुए हैं, हम लोग बक्सा रख देंगे, ये पॉलिनेट कर देगी। क्या कि देखिए अंत में आपको क्या मिलना है, फ्रूट मिलना है सर। फ्रूट ही आपका प्रोडक्शन है, फ्लावर प्रोडक्शन नहीं है। और जब फ्लावर्स आपस में मिलेंगे नहीं तब तक फ्रूट, ठीक है, फ्रूट बनेगा नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे लिए। और किसान भाई और जो हमारे बिहार के लोग हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे
कि अगर हमारे बी कीपर्स अगर आपके पास जाते हैं, ठीक है, तो उनसे उनको अपना बक्सा अपने खेत में रखने दिया जाए। इससे क्या है कि आपका ऑटोमेटिक जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगा, और ये कभी भी नहीं हो सकता है कि मधुमक्खी रखने से आपका फसल को कभी भी नुकसान होगा। तो आप लोग से मतलब ये निवेदन है, करबद्ध है कि कोई भी बी कीपर जाता है बोलता है कि हमको बक्सा रखना है जिससे ताकि उसको पॉलिनेशन और हनी मिल सके, तो कृपया उनको रखने दिए। मतलब आप ये मत देखिए कि वो बक्सा रख रहे हैं तो उससे उनको हानि की प्राप्ति होगी, आप ये देखिए कि आपके फसल को उससे क्या लाभ होने वाला है। नागेंद्र जी, जैसे अगर हमने रख दिया, हम एक पहलू है कि इस बक्से को रखना, इसका उत्पादन, वो एक अलग कड़ी है। मैं प्रोग्राम को थोड़ा फोकस्ड रख के बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप हनी का उत्पादन कर रहे हैं तो ये बक्सा जो हम पीछे देख रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद जब जाता है आपके लैब में प्रोसेस होने, तो उस प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी लीची का सीज़न था, सहजन का सीज़न था, हम लोग हनी निकाल लिए। उस हनी को बोलते हैं हम लोग रॉ हनी, ठीक है ना, कच्चा शहद बोलते हैं। और ये भी एक किसान भाई को बताना चाहेंगे जो ऑलरेडी बी कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आप अपने बक्से से रॉ हनी जो निकाल रहे हैं उसका मॉइस्चर ज़रूर चेक करें कि उसका मॉइस्चर 22 या 23 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, ठीक है, काहे कि उसके आगे का जो प्रोसेस होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो हम लोग जैसे बक्सा, ये अगर ये फ्रेम देखेंगे आप, तो इसमें 10 फ्रेम रहता है, ठीक है, तो इसमें पूरा भर जाता है और सील हो जाता है, ठीक है। 1/4 इसका जो हिस्सा है वो सील हो जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये राइप हनी हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइफ से काट के फिर उसको हनी एक्सट्रैक्टर मशीन आता है उसमें डाल के, हनी एक्सट्रैक्टर मशीन में 4 फ्रेम का भी आता है, 6 फ्रेम का भी आता है, तो हम लोग उसको डाल के उसको धीरे धीरे रोटेट करते हैं। तो जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन वो स्पिन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, और वो हम लोग हनी कलेक्ट कर लेते हैं। जब हनी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो इसको बोलते हैं रॉ हनी। फिर उसी को हम लोग चेक करते हैं कि इसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। तो अमूमन देखा गया है, ठीक है ना, जो बिहार के जो जागरूक हैं तो उनमें देखा गया कि वो तो 22-23 निकाल लेते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो, क्वालिटी ना हो, ठीक है, तो उनका मॉइस्चर परसेंटेज आप देखेंगे तो 25 से लेके 28% रहता है। तो जो FSI का गाइडलाइन है वो बोलता है कि ए ग्रेड हनी हम उसी को मानेंगे जिसका मॉइस्चर परसेंटेज 20 से रहेगा। ओह, ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप हनी है तो उसका जो मॉइस्चर परसेंटेज 20 रहना चाहिए। ये तो तकनीकी रूप से जो हमारे बी कीपर्स हैं वो इसको जानते होंगे, लेकिन जब आपने FSSI की बात की और मॉइस्चर की बात की तो शायद इसी से उसकी गुणवत्ता का भी आकलन होता होगा। एक प्रश्न चूँकि इस बीच में आ गया मेरे जहन में कि बहुत बार बहुत तरह की बात होती है कि हनी अगर आप लेकर रख देते हैं तो कितने दिन तक रखते हैं और जम जाता है तो वो हनी अच्छा है, या नहीं जमता है एज इट इज रह जाता है वो हनी अच्छा है, इसमें क्या स्टोरी है ये बताइए। पहले तो बहुत बढ़िया ये सवाल है, क्या कि बहुत लोगों को नहीं, और हम लोग लगभग बहुत सारे ट्रेनिंग दे चुके हैं और ये खास कर बताते हैं हम लोग, क्या कि सवाल यही आता है उधर से भी, और ये जानना भी चाहिए हर एक आदमी को। देखिए, हनी जो है ना उसका जमना उसका नेचुरल फिनोमेना है सर, वो जमेगा ही जमेगा, नहीं जमा तो ठीक है, इसका मतलब कि मैं बता रहा हूँ, तो जमेगा ही जमेगा, ये नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। तो कुछ है कि जल्दी जमेगा, कुछ है कि इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए जमता कैसे है क्रिस्टल, और ये भी जानिए आप जो जम रहा है, ठीक है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड आप देखेंगे कि 10-15 दिन में आप हार्वेस्ट किए, विद इन 10 से 15 दिन में वो जम जाता है। लेकिन आप वही उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन हनी या सेट हनी बोलते हैं, और यही है जो कि सेट हनी और क्रिस्टलाइन हनी यही एक्सपोर्ट होता है बाहर। वहाँ पे बाहर में आप नहीं देखेंगे कि यूरोपियन कंट्री में कि हनी लोग बॉटल में लेके स्पून से खा रहे हैं, वो लोग ब्रेड में स्प्रेड करके खाते हैं, स्प्रेडर के तौर पे, और इससे ज़्यादा महंगा वो सेट हनी बिकता है वहाँ पे। तो देखिए जमता कैसा है ये थोड़ा मैं बता दूं। एक्चुअली ग्लूकोज में क्या है, देखिए हनी जो है ना ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझिए क्या होता है कि हनी में 17 से 20% मॉइस्चर रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, और इसमें जो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, चीनी शुगर जो बोलते हैं, वो लगभग 70 से 80% रहता है। अब आप ये बताइए
कि 20% पानी और शुगर 70 से 80%। आप उसको कितना उसमें घोलिएगा तो कुछ क्या होता है कि वो हनी शुगर है जो कि डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। जो डिज़ोल्व होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, और जो मैक्सिमम लिमिट से डिज़ोल्व नहीं होता है तब पर भी डिज़ोल्व कंडीशन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हनी तो होता क्या है कि जब हनी आप रखेंगे तो उसमें से ग्लूकोज बाहर आ जाता है। इसमें 3-4 तरह के शुगर पाए जाते हैं। ग्लूकोज हो गया जो कि इसका परसेंटेज देखेंगे तो 30 से 35% रहता है। फिर फ्रुक्टोज होता है जो कि 35 से 40% रहता है, ठीक है। फिर सुक्रोज होता है और माल्टोज होता है, ठीक है ना। तो अगर ग्लूकोज और सुक्रोज को ही मिलाते हैं तो 70 से 80% हुआ, ठीक है। तो एक ये बोला जाता है कि जिस फूल के रस में रसी लेके तो आती है, जिस फूल के रस में ग्लूकोज और सुक्रोज का रेशियो है एक फिक्स किया गया है 0.95, या मोटा मोटी किसान भाई लोग समझे कि जिस फूल के रस में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया और फ्रुक्टोज कम हो गया तो वो हनी तुरंत जम जाता है। अच्छा, जैसे सरसों हो गया चाहे सनफ्लावर हो गया, ठीक है। उसी का उल्टा कर दें हम कि जिस फूल के रस में फ्रुक्टोज ज़्यादा और ग्लूकोज कम है तो आप देखेंगे कि आप उसको रख देंगे तो वो धीरे धीरे मतलब जैसे कुछ नहीं है कि जमेगा ही ना, बहुत इट विल टेक टाइम 2 और 3 years, ओके, बट इट विल सैचुरेट, इट विल क्रिस्टलाइज। आप नीचे में देखेंगे वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। और वो अब अगर आप हमको बताइए कि बाज़ार में जब हम लोग हनी को देखते हैं जी तो उसमें तो जमने उमने की कुछ प्रक्रिया देखते नहीं है, उसका क्या कारण है? देखिए, बाज़ार में इसलिए जमने का प्रक्रिया नहीं है क्या कि एक हम लोग मार्केटिंग एक वर्ड है, ठीक है ना। मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है कि उसी पे मार्केट चलता है। अगर वो बॉटल्स अगर जम गया तो लोगों के दिमाग में आ जाएगा ये तो जमा हुआ है। अच्छा, ठीक तो है। वो जो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है कई बार कई चीज़ मतलब, हाँ। तो उसकी क्या कहानी है, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, उसमें क्या रहता है कि उसमें लोग कुछ ऐसा ये शुगर सिरप मिलाते हैं जो कि उसको क्रिस्टलाइन होने नहीं देता है। जैसे कॉर्न सिरप हो गया, राइस सिरप हो गया, जिसको कि वो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रक्रिया है उसको वो डिले कर देगा। कितना % मिलाते हैं या मिलाते होंगे? इस तरह का तो अभी नहीं है, क्या कि वो कोई डिक्लेयर करता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो हनी हम बाज़ार से लेकर खा रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है? शुगर कंटेंट नहीं ज़्यादा है, ठीक है। उसमें ऐसा शुगर सिरप मिलाया जाता है, चाहे राइस सिरप बोलते हैं हम लोग जो, ठीक है ना, जो कि उसको क्रिस्टलाइन नहीं होने देगा, ठीक है। अगर उसका बट वो हाइजीनिक है? हाँ, हाइजीनिक है, हाइजीनिक है। हेल्थ के लिए उसका हाँ, कोई साइड ये नहीं, वो नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और चर्चा हो जानी चाहिए कि जैसे बिहार में आपने कहा कि हम प्रोडक्शन में एक स्थान रखे हुए हैं, और तो इस बिहार में कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं जिसमें हनी का प्रोडक्शन हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्या कि जो बी कीपर्स हैं अगर वो करेंगे तो उनको ये जानना चाहिए जो हमारे नए हैं। एटलीस्ट देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं किसान भाई लोग को, जो बी कीपर्स नए जुड़ना चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अक्टूबर-नवंबर से इस बिज़नेस को शुरू कीजिए अगर पालना है तो। काहे कि उस समय देखेंगे कि अक्टूबर-नवंबर में सरसों होता है, तो और उसका फ्लावरिंग आप जानते हैं कि जनवरी में एकदम आ जाता है, पूरा पीक पे रहता है, ठीक है ना। तो एक तो ये सीज़न हो गया, सरसों सबसे पहले मिलेगा आपको। फिर आप जब वहाँ से आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सहजन लगा हुआ है। सहजन का आप देखेंगे तो जैसे फरवरी में 15 फरवरी से सहजन आपका फूल आना शुरू हो जा सकता है, तो वहाँ बक्सा रख देंगे तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा हो गया, ठीक सहजन के बाद लीची आ जाता है, तो लीची का आप देखेंगे जो फ्लावरिंग है वो मतलब 10 मार्च से लेके ऑनवर्ड वो चलते रहता है, ठीक है। मतलब 24-25 मार्च तक वो चलता है। तीसरा हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारा जो कठ जामुन हम लोग बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं हम लोग कठ जामुन को, ठीक है। वहाँ पे उस ऑर्चर्ड में अगर आप ले जाकर रखेंगे तो वहाँ से एक आपका कठ जामुन, जो जामुन बोलते हैं हम लोग, वो मिलता है, ठीक है ना। फिर क्या है कि अगर मान लीजिए कि जो वाइल्ड बनतुलसी है, अगर वहाँ पे अगर जंगल है कहीं पे, अगर वहाँ पे बनतुलसी उगा हुआ है तो वहाँ पे भी अगर आप ले जा सकते हैं बक्सा, तो वहाँ से आपको बनतुलसी का भी शहद मिलता है। फिर क्या देखेंगे, जब बारिश आती है, बारिश जो मानसून शुरू करते हैं, ठीक उसके पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मिक्स मल्टीफ्लोरा बोलते हैं,
ठीक है ना, तो वो भी आप लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो मतलब 4 से 5 प्रकार क्रॉप का कम से कम मिल ही जाता मिल है। ही जाता है। मिल ही जाता है। तो ये बिहार के लिए पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ का इकोलॉजिकल कंडीशन है कि हम लोग इतना चीज़ हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस 5-6 चीज़ों को आपने बता दिया जी। अब इसमें से अगर हमको चुनना हो कि बाज़ार में जाते हैं तो कई जगह तो सिर्फ हनी रहता है, कई जगह जामुन का, सहजन का, आपको लीची का, इस टाइप से डिस्टिंग्विश रहता है। जी जी। कौन सी हनी बेहतर हो मानी जाए? ठीक है, पहले बाज़ार में तो डिस्टिंग्विश नहीं मिलेगा सर। नहीं, कुछ जगह मिलने लगा है कि जामुन की हनी ऐसा करके लिख तो हमारे बी कीपर्स ही है वो। हाँ, मतलब ठीक है, हमारे बी कीपर। हाँ, तो देखिए इसमें मोटा मोटी मतलब आप अगर एमएनसी की बात करिएगा तो उनके पास तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर लोकल लेवल पे आप देखिएगा तो ये मिलता है। एकदम जानना भी चाहिए। क्या कि देखिए मोर और लेस सबका रोल एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो लीची हनी है उसको बोलते हैं टेबल जो होता है ना, डेली यूज़ करने वाला है। ठीक है, क्या कि उसमें बहुत सारे तत्व हैं, मिनरल्स है, विटामिन है जो कि मिलता है, जो कि पूरे बॉडी के लिए बढ़िया है वो। उसके बाद जैसे कि आप जामुन हो गया, ठीक है ना, जामुन में क्या है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने की उसमें कम क्षमता है। ठीक है ना, लेकिन और बहुत बार यही सवाल आता है कि भाई जामुन वाला जो डायबिटिक है वो ले सकते हैं क्या? जो मॉडरेट है, ठीक है ना, जो पेशेंट है मॉडरेट है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो अपने पर्सनल डॉक्टर के सलाह पे ही लेंगे। क्या कि डायबिटीज़ आपको कितना है ये हमें नहीं पता है, ना ही हम उसके विशेषज्ञ हैं। हम इसके विशेषज्ञ हैं कि जामुन में तत्व पाए जाते हैं जो कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करते हैं, वो हो गया। तीसरा है जैसे कि आपका सरसों हो गया, उसमें एंटी माइक्रोबियल पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि उसको देने से बच्चों लोग को कफ की जो समस्या रहती है, चाहे सर्दी खांसी बुखार रहता है, उसमें उसको राहत मिलता है। और सहजन हनी है, सहजन हनी ऐसा है कि ओवरऑल जो ग्रोथ है, ठीक है ना, और उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। और जो बन तुलसी है, बन तुलसी में देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको मान लीजिए सांस में दिक्कत होता है, क्या कि उसमें यूजिनॉल पाया जाता है, मिथाइल यूजिनॉल करके पाया जाता है, तो उसको लेने से थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह के आपके पास विकल्प बिहार के बाहर नहीं मिलेगा, और बिहार के बाहर के दर्शक यदि देख रहे हैं तो आप इन विकल्पों के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उपलब्द कराएंगे। तो डॉक्टर साहब, हमको लगता है कि आज हनी पे चर्चा हुई। जी। और हमारे साथ हैं भगवान नहीं हनुमान है, आइए हनुमान है, और आप हैं मनोज। ये पीछे आप देख रहे होंगे, हनुमान और मनोज जी अपने काम में लगे हुए थे। तो ये मुख्य रूप से बक्सों का देखभाल करते हैं, और ये जो पहन रखे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये प्रोटेक्शन है, एक तरीके से सेफ्टी के लिए है। हम लोगों ने भी जो प्रोग्राम किया वो इसलिए बाहर किया क्योंकि सबके बावजूद भी एक ये चुनौती है कि ये कहीं काट न ले। तो ऐसे में ये लोग भी जब काम करते हैं, हालांकि ये ज़्यादा ट्रेंड है तो इनके साथ ये चुनौती कम होती है, लेकिन फिर भी ये आप जब देख रहे हैं तो ये प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। कभी भी कहीं बक्सा दिख जाए तो आप उसको उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। ये हमारा हनी प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है ना, जैसे आपको वहाँ पे बताया जा रहा था कि जो हमारा रॉ हनी निकलता है या कच्चा शहद निकलता है, तो फार्मर में उसमें मॉइस्चर परसेंटेज ज़्यादा रहता है, तो उसी को हम लोग एज़ पर एफएसएसआई जो गाइडलाइन है उसको इसमें करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये मेरा मेन टैंक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मेन टैंक है, हनी रॉ हनी डालेंगे, इसमें जो भी रहते हैं, बीज भी रहता है, कुछ और भी चीज़ें रहती हैं, सारा चीज़ इसमें हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और कभी भी हनी को हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये डबल जैकेट है, एक अंदर से है एक बाहर से है, और बीच में आप देखेंगे कि ये रोटेटर है, इसमें भी पानी जाता है। ठीक है ना, तो ये मेन टैंक हो गया। तो ये हमारा प्रेशर कुकर है, ठीक है, इससे हीट पानी को बॉईल करते हैं और इसमें हम लोग लाते हैं। तो पानी के जो ये जो डबल जैकेट है, इसमें गर्म पानी जाता है, और वो जो आप देखते हैं रिंग टाइप का उसमें जाता है, जिससे चलते हमारा हनी हीट होता है। और ये हीट का बहुत मेजर रोल है, ताकि आप ज़्यादा हीट कर दिए तो वो हनी ख़राब होगा, कम कर दिए तो इट विल टेक टाइम टू इवेपोरेट द मॉइस्चर। ठीक है, तो जो बोला गया है कि जो इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो 40 डिग्री हम लोग करते हैं, 40 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं, उसी पे ये सारा चीज़ होता है।
फिर यहाँ से हम लोग हनी को निकालते हैं, तो ये वो है जार है, ठीक है। तो इसमें हनी फिल्टर होता है, ठीक है। इसके बाद हनी को हम लोग वहाँ से वाल्व से खोलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 गो माइक्रो फिल्टर है। इसमें माइक्रो फिल्टर होता है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे जो भी छोटे छोटे चीज़ें हैं, वो सारा फिल्टर हो जाता है। फिर लास्ट में हम लोग हनी को वहाँ, यही हमारा हनी उड़ाने वाला मशीन है, मॉइस्चर रिडक्शन यूनिट यही है। यहाँ पे देखेंगे एक ऊपर मोटर लगा हुआ है, एक नीचे मोटर लगा हुआ है, ठीक है ना। इधर नीचे से हम लोग हवा छोड़ते हैं, ऊपर से वो लेके मॉइस्चर लेके निकल जाता है। फिर हनी इसमें आया, इसमें निकला, फिर यहाँ से फिर ये साइकिल, फिर हनी यहाँ पे आ जाता है मेन टैंक में। अच्छा। तो ये साइकिल चलते रहता है, अच्छा, ठीक है ना। और हम लोग बीच बीच में रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टोमीटर भी है, उसमें एक बूंद आप डाल दें, उसमें बता देगा कि आपका मॉइस्चर परसेंटेज कितना है। तो वो करते रहते हैं। और 20 पे जैसे आता है तो हम लोग 20.25 पे छोड़ते हैं, ताकि कोई भी गर्म चीज़ है वो एक्सपेंड होता है, और वो जब धीरे धीरे वो सॉलिड हो, तो वो 20 पे ऑटोमेटिक आके हो जाता है। तो 20.25 जैसे हुआ तो फिर हम लोग स्टोरेज टैंक में ले आके हनी ले आते हैं, ठीक है। ये स्टोरेज टैंक है, वहाँ से बल्ब खोलते हैं हम लोग, तो स्टोरेज टैंक में आ जाता है। और यहाँ पे ये कंटिन्यूअस 2-3 दिन रहता है, ताकि एकदम पानी जैसा ठंडा होना चाहिए, उसके बाद ही पैकिंग करें। पैकिंग सीलिंग जो भी है उसके बाद करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जामुन है, लीची है, सहजन है, मस्टर्ड है, करंज है और बन तुलसी है, जिन 6 की अभी हम लोगों ने चर्चा की कि क्या क्या हमारे पास फसलों का ऑप्शन है और अलग अलग पैकेजिंग है। लेकिन एक जो स्पेशल पैक हमको दिख रहा है, ये आमतौर पे हम लोगों को बटर में दिखता है। जी जी जी। तो ये इसका क्या खासियत है और इसको क्यों इतना छोटा में कौन लेता है? देखिए, ये बहुत ही इकोनॉमिकल पैक बोलते हैं हम लोग, हाँ। और इसका नाम है हनी ब्लिस्टर, ठीक है। और हमारा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी है जो कि इस पैकिंग में हनी का पैकेजिंग में लॉन्च हम लोग किए हैं, ठीक है। इसका प्राइस देखेंगे तो 10 रुपया प्राइस है, और इसका ml देखेंगे तो एक ब्लिस्टर में 15 ml है। अगर आप कंपेरिजन भी करेंगे 1 किलो हनी और 1 किलो ये, तो ये आपको इकोनॉमिकल पैक मिलेगा। और इसका फ़ायदा क्या है कि मान लीजिए कहीं तो हम जा रहे हैं सर, बाई ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, निकाले 1 दिन का, ये एज ए डोज का भी काम करता है। ये दवा की तरह आप इसको रख सकते हैं और इसका उपयोग यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का यह प्रोडक्ट है। और अब ये क्या ऑनलाइन भी उपलब्ध है क्या? नहीं, अभी ऑनलाइन तो नहीं है, ये हमारे सेंटर पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे बी कीपर एंटरप्रेन्योर हैं, उनको फोकस करते हैं हम लोग, ताकि वो मार्केट में इस तरह के लॉन्च करें बना के। तो 2-3 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एग्री हो रहे हैं धीरे धीरे कि नहीं सर हम लोग करेंगे। कि जनरली लोग क्या करते हैं कि हनी को लिए शीशा में चाहे प्लास्टिक के डब्बा में पैक कर दिए और उसको सेल करते हैं, तो उसका एक्स्ट्रा जो वैल्यू होता है, जो यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टी है, वो नहीं मिल पाता है और ना ही लोग समझ पाते। लेकिन अगर इसके जरिए अगर आप देखेंगे तो आप अपना हनी आसानी से और मार्केट में एक अलग क्या बोलते हैं स्थान पा सकते हैं, अगर इस तरह का पैकिंग आप करते हैं तो। चलिए, बढ़िया है, इसका आप लोग उपयोग कीजिए, ये यूनिक प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ये रॉयल जेली है, ठीक है ना। ये बोलते हैं इसका प्राइम प्रोडक्ट है रॉयल जेली, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, रॉयल जेली है जो कि हनी बी का सबसे महंगा प्रोडक्ट है ये। अब ये देखिए रॉयल जेली है, इस पर भी कभी प्रोग्राम अलग से बनाएंगे, केवल इसको देख लीजिए अभी, क्योंकि ये इधर लिखा हुआ है और इधर से आप इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये कितने का होगा ये अगर आपका ओरिजिनल देखा जाए तो इसका 1 लाख रुपया पर केजी आता है। अब आप समझ लीजिए कि अब आप 1 लाख रुपए पर केजी का ये रॉयल जेली है। और अब इसको खाने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों खाते हैं, इस सब पे हम एक अलग से प्रोग्राम बनाएंगे। नहीं तो आप प्रोग्राम को नहीं देखिएगा, आप मेरा प्रोग्राम देखते रहिए और बताइएगा कि रॉयल जेली की जानकारी अगर आपको चाहिए तो फिर हम बनाएंगे इस पर प्रोग्राम। ज़रा दर्शकों से भी जान लें कि वो रॉयल जेली के लिए इच्छुक है कि नहीं, 1 लाख रुपये के प्रोडक्ट को देखकर डर तो नहीं रहे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।